आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के ख़तरे को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आलमी बरादरी की कोशिशों को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा गजा में कहत की सूरत हाल है, इंसानी इमदाद गजा में ना पहुँचने देने का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा गजा में नस्लकुशी बंद की जाए। गजा की सूरत हाल पर दुनिया का ज़मीर जागना चाहिए। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली मरियम के लवाहिकीन मुकदमे के इंदराज के लिए परेशान। फैसलाबाद पुलिस ने मरियम के भाई की दरखास्त पर यह कहकर मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली कि लाश बहावलपुर से मिली है, इसलिए मुकदमा भी वहीं दर्ज होगा। मरियम के भाई ने बहावलपुर के थाना चनेगोट में इंदराज मुकदमा की दरखास्त भेज दी। दरखास्त में कहा गया है कि मरियम पर तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम मुलजिमान ने छेड़छाड़ की, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मरियम को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मरियम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुलजिमान ने मरियम के पर्स से मोबाइल फ़ोन, नकदी और जेवरात भी चुराए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली मरियम की मौत पर रेलवे के मौके पर वाक़यात की तरतीब ने नया तजाद खड़ा कर दिया। तर्जुमान रेलवे ने कराची के 29 साला ब्यूटिशियन की मौत को तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही खुदकुशी भी करार दे दिया। तर्जुमान रेलवे ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मरियम ने ट्रेन से खुद छलांग लगाई थी। जिस पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया वो तो हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया था, जिसका रिकॉर्ड रेलवे पुलिस स्टेशन के रोजनामचे में दर्ज है। साथ सफ़र करने वाले भतीजे का कहना है कि मरियम पर तशद्दुद हैदराबाद रेलवे स्टेशन गुजरने के कई घंटे बाद अगली सुबह बहावलपुर स्टेशन से ज़रा पहले किया गया। मरियम के भाई ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ मौजूद 2 अफराद ने बहन से दस्तदराजी की कोशिश की, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तशद्दुद करते हुए घसीट कर ले गए और चलती ट्रेन से धक्का दिया। महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया, आवाम की परेशानी में और इजाफा हो गया। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे के बाद 193 रुपये 8 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में करवाने और फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से 6 अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन चुका। बानी पीटियाँ कौमी यकजहती की अलामत हैं, दीवार से न लगाया जाए। सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे वेलकम करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया से उम्मीद है बानी पीटीआई अप्रैल में ही रिहा होंगे। रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही, जिस तरह केसेस चलाए गए सबके सामने हैं, ये सजाएं खत्म होनी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुफाहमत एक ही सूरत में हो सकती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, डाकुओं से मुफाहमत किसी सूरत नहीं हो सकती। फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 रुपये रोटी लेने आते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है तो वो जो है वो अपनी मर्जी करते हैं। कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई इतनी आ गई है, फ्यूल भी इतना बढ़ गया है, तो इससे कहते हैं कि यार ये 16 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 रुपये हो जाए। इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये किए, 10 रुपये की होगी
सब लोग खाएंगे। ये सिर्फ ऐलानात की हद तक है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई AC आता है ना कोई DC आता है। वही रोटी 20 रुपए मिल रही है, तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि जल्द से जल्द रेट का कम हो जाए। लाहौर और पेशावर में रोटी की कीमत कम ना हो सकी। पेशावर में शहरियों को 16 रुपये में रोटी कहीं नहीं मिल रही। 120 ग्राम की रोटी 20 रुपये, 240 ग्राम की रोटी 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ज़िले इंतज़ामिया ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी 30 रुपये में फ़रोख्त करने की हिदायत की है। लाहौर समेत पंजाब में कहीं 16 रुपये में रोटी दस्तयाब है। लाहौर में हुकूमती नर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ आज भी कार्रवाइयाँ। लाहौर की जिले इंतजामिया की 3000 से ज़ायद मकामात पर चेकिंग, 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने, 79 अफराद ज़ेर हिरासत। वहदत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए गए, 14 अफराद गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि इंतजामिया अवामी रिलीफ के लिए फील्ड में मौसर किरदार अदा करे। रोटी 16 और नान की 20 रुपये में फ़रोख्त यकीनी बना रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने रोटी मज़ीद सस्ती होने की नवीद भी सुना दी। कहा कि रवा माह गंदम की नई फसल आने से रोटी मज़ीद सस्ती होगी। 16 रुपये के बावजूद तंदूर मालिकान को मुनाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती करने के अहकामात पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि खुशी है मरियम नवाज़ के अच्छे कामों को अली अमीन गंडापुर की सरकार फॉलो कर रही है। कहा उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर होगी। सिंध और बलोचिस्तान के लोगों को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिलनी चाहिए। साइफर कॉपी 9 मार्च 2023 को आजम खान के सुपुर्द की गई। साइफर कॉपी जिसे सुपुर्द की गई उसे मुलजिम से गवाह बना दिया गया, तो अब खुद भुगतें। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त में उनके वकील सलमान सफ्दर का मौक़िफ़। कहा आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। 2 हफ्ते या 2 दिन बाद भी लापता रहने के बाद अगर कोई बयान देता है तो उसकी हैसियत क्या होगी। अगर फ्लड गेट खोल दें तो मुस्तकबिल में कोई भी मरकजी गवाह अचानक लापता होकर वापस आ जाए तो फिर उसका असर क्या होगा। वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि हमारी पोजीशन ये है कि साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई, जिस पर वजारत खारिजा को रिपोर्ट कर दिया था। बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर के दलाइल मुकम्मल, कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। ये पानी सुबह 9 बजे से लेके अभी तक खड़ा हुआ है। हमारे पास सिर्फ लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि बस ये सही है, बस चले जाते हैं। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। हर साल ऐसे लाभ आता है, पहले साल बाद आता था, अब जो है ना साल में 2-3 मरतबा जो बुन्नी नाला ये आता है ना, तो अब अभी तक इसका कोई भी ऐसा हल नहीं हुआ कि जो है ना हम इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। पेशावर में 3 रोज की बारिश के बाद मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। शहरी अपनी मदद आपके तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। जिला टांक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, राबिता सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाई का सैलाब भी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें थम गईं। बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को मिलाने वाला मानसेरा मुजफ्फराबाद रोड लोहार गली के मकाम से लैंडस्लाइड के बायस बंद। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलोचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलोचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेशगोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुँच गए।
नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपये में न देना। मरीम नवाज ने वहाँ मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने। अगर 16 रुपये से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें।